हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपनाथ राय आप सभी का यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप सही समय पर उसे देख पाएंगे और सीख पाएंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है कि आपके लिए स्पेशल सेंटेंसेस के लिए, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस दिखते कुछ अजीबो गरीब है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसान होता है। कंफ्यूजन तो यह क्रिएट करता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जो है कि एक बार सीख लेने के बाद जीवन भर आपको याद रहेगा, बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, आपने बोलचाल के दौरान कई ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं लिखता ही तो हूँ, मैं खेलता ही तो हूँ, वह खाता ही तो है, वह जाता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है। दोस्तों, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, मतलब मैं पढ़ने का काम करता हूँ। इस प्रकार के जब सेंटेंस आपके सामने होंगे, तब उसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? क्या आप जानते हैं? हाँ, कुछ लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन बहुतों को नहीं पता होगा। अगर जिनको नहीं पता है तो यह वीडियो उनके लिए आज खास होने वाला है। ओके, सो कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द बोर्ड, क्योंकि आपके हर एक सवाल के जवाब को लेकर मैं इस क्लास में आ रहा हूं। ओके दोस्तों, जैसा कि सेंटेंस मैंने आपको बताया था, इन दोनों सेंटेंसों को आप देखिए। पहला क्या है? मैं पढ़ता ही तो हूं। यहाँ पे जोर देकर कहा जा रहा है कि मैं पढ़ता ही तो हूं, मतलब पढ़ने का काम जो है कि मैं कंपलसरी, जरूरी रूप से करता हूं। ओके, इस चीज के ऊपर में जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, वह खेलता ही तो है, यहाँ पर भी जोर दिया जा रहा है, मतलब एम्फसाइज किया जा रहा है। ओके, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आपके सामने में होंगे, या तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इस कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे? दोस्तों, इसका रूल्स है, जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आपके सामने में होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फॉर्म लिखा जाता है। चल क्या बोलता है? पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, अपने सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे। उसके बाद डू, डज या डीड में से जो रिक्वायर्ड होगा, जिसकी जरूरत होगी, उसे लिखा जाएगा। और सबसे अंत में जो है कि आपके वर्ब का, जो आपके सेंटेंस में जो वर्ब होगा, उसके फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। आइए देखते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। मैं पढ़ता ही तो हूं, सब्जेक्ट कौन है? मैं की अंग्रेजी आई होता है। देन हमें आई के साथ में डू लगेगा या डज लगेगा। आपको पता है, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा होगा, तो डू डज के बारे में जो है कि आपको पूरा डिटेलिंग मैंने चार्ट दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं डू एंड डज को कैसे यूज करते हैं, और किसके साथ में डू लगता है, किसके साथ में डज लगता है। दोस्तों, आई के साथ में डू लगाया जाता है, तो हम क्या करेंगे? आई के साथ में डू का इस्तेमाल करेंगे, आई डू। उसके बाद में क्या है? वर्ब, मैं पढ़ता ही तो हूं, पढ़ता ही तो हूं। पढ़ना जो है हमारा वर्ब है। ओके, आई डू रीड या स्टडी भी हम लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा सेंटेंस बन के हो गया तैयार। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा, वह खेलता ही तो है। इस समय हमारा सब्जेक्ट बनता है ही। अब यहां डू लगा था, लेकिन ही के साथ में डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। ही डज, आपका वर्ब क्या है? वह खेलता ही तो है, खेलता। ओके, प्ले। क्या बना? ही डज प्ले, वह खेलता ही तो है। देखा ना दोस्तों, कितना सिंपल है। सेंटेंस को सुनते समय हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगा होगा, लेकिन यह काफी आसान होता है। इसे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद बहुत और आसान हो जाएगा, आपके यह माइंड में सेट हो जाता है। इतना सिंपल सा चीज है। दोस्तों, यह था प्रेजेंट टेंस में। ओके, अब पास्ट टेंस के सेंटेंस को हम देखते हैं। उसी सेंटेंस को हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया। मैं पढ़ता ही तो था, यहां भी देख रहे हैं ही तो लगा हुआ है। वह खेलता ही तो था, यहां भी ही तो लगा हुआ है। दोस्तों, इसका भी स्ट्रक्चर क्या है? वही जो यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद में डू डज देन डिड भी लिखा हुआ है। डिड इन्हीं सेंटेंस के लिए लिखा गया है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का जो सेंटेंस होगा उनके लिए। ओके, अब देखिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है।
अब यह पास्ट टेंस में है, सो वी विल यूज डिड। आई डिड, देन आपका वर्ब क्या है, रीड या स्टडी। ओके, अगला सेंटेंस, वह खेलता ही तो था। ओके, ही वापस डिड, he did play, वह खेलता ही तो था। दोस्तों बहुत ही आसान है ना। स्टार्टिंग में आपको चैलेंजिंग लगा होगा, मैंने जैसे कहा था, लेकिन यह है बहुत ही आसान, एक ट्रिकी है। अगर एक बार इस प्रकार के सेंटेंस को कोई भी छात्र देख लेगा कैसे बनता है और इसकी बारीकियों को समझ लेगा, तो वह कभी गलती नहीं करेगा। इस प्रकार के सेंटेंस में होता क्या है, हम जोड़ देते हैं, अपने वर्ब के ऊपर में जोड़ देते हैं। मैं खेलता ही तो था, मैं पढ़ता ही तो था, वह खेलता ही तो था, मतलब उस काम को जो है वह कर ही तो रहा था। मतलब जोड़ देकर के कहा जाता है कि मैं पढ़ता ही तो था, मैं खेलता ही तो था, मैं खाता ही तो था, हम लोग स्कूल जाते ही तो थे। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस जो है हमारे आम जीवन में उपयोग होते हैं, जिसका ट्रांसलेशन जो है इसी प्रकार से होगा। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो है कि फिर फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो। ओके दोस्तों, यहाँ हमने दो सेंटेंस लिया हुआ है, बच्चे दौड़ते ही तो थे। क्या है, बच्चे दौड़ते ही तो थे। यहाँ भी दौड़ने की जो क्रिया है, जो आपका वर्ब है, इसको एम्फसाइज किया जा रहा है, जोर दे करके कहा जा रहा है कि बच्चे दौड़ते ही तो थे। दूसरे सेंटेंस में आप लोग आते ही तो थे, यहाँ भी जोर दे करके कहने का प्रयास किया गया है कि आप लोग आते ही तो थे। इसका भी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, हम क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में द चिल्ड्रेन के साथ में क्या लगेगा दोस्तों, यह प्लूरल है। ओके, देन यहाँ पे जो है कि हमारा यह पास्ट टेंस भी है, तो पास्ट टेंस में हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड। ओके, हम यहाँ डिड को लिखेंगे, देन वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब क्या है, बच्चे दौड़ते ही तो थे, दौड़ते, रन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, बना क्या, द चिल्ड्रेन डिड रन, बच्चे दौड़ते ही तो थे। अगला देखिए, आप लोग आते ही तो थे। आप लोग, ये हमारा जो है कि सब्जेक्ट है, यू डिड। ओके, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, कॉमन है हमारे पास्ट टेंस के लिए। यू डिड, आते ही तो थे, कम। ओके, क्या बना, यू डिड कम, आप आते ही तो थे। दोस्तों है ना एकदम कमाल का, और सिंपल से सिंपल है, इससे भी ज्यादा सिंपल जो है सेंटेंस आपको जल्दी इंग्लिश ग्रामर में नहीं मिलेंगे। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मोहन गाता ही तो है, वापस स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डिड में से कोई एक लिखा जाएगा, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन, देन यह हमारा प्रेजेंट टेंस में है और मोहन के साथ में डज लगेगा। ओके, मोहन डज सिंग। ओके, मोहन डज सिंग, मोहन गाता ही तो है, वे नाचते ही तो हैं। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया है, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है दे, डू, नाचने की अंग्रेजी डांस, दे डू डांस, वे नाचते ही तो हैं। दोस्तों इन्हीं सेंटेंसों को हम पास्ट टेंस में बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे है, हम यहाँ था लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, था लगा देते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे सेंटेंस की बनावट बदल जाएगी। मोहन गाता ही तो था। ओके, अब क्या बनेगा, मोहन डिड सिंग। ओके, और यहां क्या बनेगा, वे नाचते ही तो थे। इस कंडीशन में दे डिड क्या बनेगा, दे डिड डांस। कंप्लीट हो गया, है ना दोस्तों एकदम कमाल का, और है एकदम सिंपल। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट जो है कि आप लोग को
जरूर समझ में आया होगा और आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस प्रकार के कुछ सेंटेंस जो आपके दिलो दिमाग में आ रहे होंगे उसको जो है कि ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ओके।